पौराणिक कथाओं में आज हम जानेंगे महाभारत के युद्ध में जब कर्ण जो है अंतिम समय में मृत्यु के द्वार पर था, उस समय कर्ण ने अंत समय में भी भगवान श्री कृष्ण को दान दिया। तो आइए जानते हैं इस कथा के बारे में, लेकिन जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करें। युद्ध का 17वां दिन खत्म हो चुका था। आज के युद्ध में कौरव सेना के तीसरे सेनापति महारथी कर्ण की पराजय हो चुकी थी। अर्जुन को कर्ण पर विजय प्राप्त करने के लिए उस पर तब प्रहार करना पड़ा जब वो धरती में धंसे अपने रथ का चक्र निकाल रहा था। इसी कारण युद्ध के पश्चात अर्जुन का मन अत्यंत व्यथित था। तभी कृष्ण वहां आए और अर्जुन से दुखी मन से कहा कि आज महादानी कर्ण का भी पतन हो गया। कर्ण को इस प्रकार बोलते देख अर्जुन को आश्चर्य हुआ। उसने सोचा था कि कृष्ण जो है कर्ण को महावीर कह के संबोधित करेंगे, किंतु कृष्ण उसे महादानी कह रहे थे। अर्जुन ने यही शंका कृष्ण के समक्ष रखी तो उन्होंने कहा कि कर्ण इस स्थिति में भी दान देने को सक्षम है। इस पर अर्जुन ने कहा, हे माधव, मुझे कर्ण की दान वीरता पर कोई संदेह नहीं है, किंतु जो व्यक्ति अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा है वो कैसे दान दे सकता है। इस पर कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण के पास चलने को कहा। दोनों ब्राह्मण का वेश बनाकर युद्ध स्थल पहुँचे, जहाँ कर्ण अपनी अंतिम सांस ले रहा था। अपने समक्ष ब्राह्मणों को देखकर कर्ण ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे ब्राह्मण दो, आपका स्वागत है। कहिए मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ। इस पर कृष्ण ने कहा कि हे अंगराज, हम तो आपके पास दान की आशा से आए थे, किंतु हमें आपकी स्थिति ज्ञात नहीं थी, अतः हम वापस चले जाते हैं। इस पर कर्ण ने उन्हें रोकते हुए कहा, हे ब्राह्मण देव, आप कृपया रुकें। मैं आपका आभारी हूँ कि मेरे अंतिम समय में भी आपने मुझे दान देने का सौभाग्य दिया है। मैं अवश्य आपको कुछ न कुछ दूंगा। ये कहकर कर्ण सोचने लगा कि आखिर इस समय उन्हें वो क्या दे सकता है। अचानक उसे ध्यान आया कि उसके 2 दांत स्वर्ण से मढ़े हैं। ये याद आते ही वो बड़ा प्रसन्न हो गया। फिर उसने वहीं पड़े एक पत्थर से अपने उन दांतों को तोड़ डाला और उस पर मढ़े स्वर्ण को निकालकर उसे कृष्ण को देते हुए कहा कि हे ब्राह्मण देव, इस समय मेरे पास दान देने के लिए इतना ही स्वर्ण है, कृपया इसे स्वीकार करें। इस प्रकार का दान देखकर अर्जुन की आंखें डबडबा गईं, किंतु कृष्ण ने कहा कि हे महारथी, इतना स्वर्ण हमारे लिए पर्याप्त है, किंतु ये जूठा है और ब्राह्मण जूठा दान नहीं ले सकता। इस पर कर्ण सोचने लगा कि इस रणभूमि में उसे जल कहाँ से मिलेगा। कुछ सोचकर उसने कृष्ण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, तनिक वहाँ पड़ा मेरा धनुष मुझे पकड़ा दें, मैं अभी इस स्वर्ण को शुद्ध करके आपको देता हूँ। इस पर कृष्ण ने कहा कि क्या तुम ब्राह्मण से श्रम करवाओगे। तो ब्राह्मण को इस प्रकार बोलते देख कर्ण को बड़ी लज्जा आई। स्वयं किसी प्रकार घसीटता हुआ अपने धनुष तक पहुँचा और वरुणास्त्र का संधान कर उसने उसे उत्पन्न जल से धोकर स्वर्ण को कृष्ण की ओर बढ़ाते हुए कहा, हे ब्राह्मण देव, अब ये दान सर्वथा शुद्ध है, कृपा कर हमें इसे स्वीकार करें। अपने अंतिम समय में भी कर्ण को इस प्रकार दान देते देख कृष्ण और अर्जुन आश्चर्यचकित रह गए। दोनों ने अपने वास्तविक स्वरूप में आकर कर्ण का अभिवादन किया। कृष्ण ने भरे कंठ से कहा कि हे दानवीर, न आज से पहले तुमसे बड़ा कोई दानी हुआ है और ना ही आज के पश्चात कोई और होगा। मैं तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति का वरदान देता हूँ। और इसके बाद कर्ण ने अपने प्राण त्याग दिए और कृष्ण और अर्जुन भरे मन से वहाँ से लौट पड़े। तो पौराणिक कथाओं में आज बस इतना। अगली बार हम सुनेंगे एक नई कथा। तब तक के लिए ईश्वर की सभी शुभकामनाएं आपके साथ बनी रहें।